हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि दोनों उपाय आपको 18 अगस्त शुक्रवार के दिन करना है। दोनों उपाय बेहद खास और विशेष है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सावन के बहुत ज़्यादा पवित्र और विशेष दिन चल रहे हैं। तो दोस्तों, सावन के इन दिनों में यदि आप कोई भी मनोकामना को लेकर, अपनी इच्छा को लेकर यदि इसमें बताया हुआ कोई एक भी उपाय कर लेते हैं, तो महादेव आपकी मनोकामना ज़रूर सुनते हैं, आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी ऐसी कोई इच्छा है जो कि आप चाहते हो जल्द से जल्द पूरी हो, तो कल के शुक्रवार के दिन आपको इस वीडियो में बताए गए उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो धन की कमी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, या घर में बहुत ज़्यादा क्लेश बना रहता है। आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव रहता है, या व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा। यदि नौकरी करे तो नौकरी अच्छी नहीं चल रही, परिवार में बीमारी लगी हुई है, और यदि कोई नौकरी करना चाह रहा है तो उसे नौकरी नहीं मिल रही। तो यदि आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वीडियो में बताए गए कोई भी एक उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना भी पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो कि मेरी कोई कामना है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्या का हल। तो बस आपको एक लोटा जल लेना है और आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। पूज्य श्री महाराज की कथा से सुनकर ये उपाय मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको इस तरह की वीडियो और जानकारी मिलती रही, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय किस प्रकार करना है वो जान लेते हैं, और इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो भी जानते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से ही शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद दूसरी जो चीज़ लेनी है वो आपको दुर्वा लेनी है। ठीक है, दुर्वा की संख्या कितनी लेनी है वो भी ध्यान से सुनिए। आपको 7 दुर्वा लेनी है। 7 दुर्वा को आपको गंगा जल से अच्छे से वॉश कर लेना। इसके बाद तीसरी जो चीज़ लेनी है वो आपको सिक्के लेने हैं, कॉइन लेने हैं। तो कॉइन आप 1 रुपये का भी ले सकते हो, 2 रुपये का भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी सिक्का ले सकते हो। जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल हो जाए वो सिक्का आपको लेना है। सिर्फ आपको एक सिक्का लेना है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें, कॉइन, सिक्का, 7 दुर्वा, ये सारी चीज़ें आपको जिस कलश में आपने, जिस लोटे में आपने जल भराना है उसी के अंदर डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों, आपको लेना है एक कमल गट्टा। ठीक है, वो कमल गट्टा जो है खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा साबुत होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी क्या करना है, ये कमल गट्टा भी आपको तांबे के लोटे के अंदर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस लोटे को उठाकर आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो ये प्रोसीजर है पूरा आपको नहा धोकर करना है। नहा धोकर ही ये लोटा उठाकर आपको घर के मंदिर में रखना है, और उसके पास आपको एक गाय के घी का दीपक लगाना है। फिर वो ये उपाय आपको सुबह ही करना है। पूरे दिन वो लोटा मंदिर में ही रखे देना है। फिर शाम के समय आपको क्या करना है, शाम के समय अपनी पूजा आरती करने के बाद, जैसे कि यूजुअली जो आप शाम के समय पूजा करते हैं घर में, वो पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, उस लोटे को उठाना है, और जहाँ भी चंद्र देवता के दर्शन हो, घर की छत के ऊपर आपको चले जाना है, और वहाँ पर जाकर उत्तर की डायरेक्शन में आपको अपना मुख करना है, और चंद्रमा देवता को उस जल से अर्घ देना है। ठीक है, अर्घ आपको किस प्रकार देना है, अर्घ आपको इस प्रकार देना है कि जो पानी जल नीचे गिरेगा वो ज़मीन पर नहीं पड़ना चाहिए। एक बाल्टी या कुछ भी ऐसा सामान आप रख लेना जिससे कि वो जो जल है बाल्टी में ही गिरे। कहने का मतलब ये है कि जब आप चंद्रमा देव को अर्घ देंगे तो वो जल आपको के पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना दोष लगता है। तो जब आप चंद्रमा देवता को अर्घ देंगे तो आपको महादेव का एक बहुत प्यारा सा नाम बोलना है। चंद्रमौली महादेव का नाम बोलते हुए
आपको चंद्रमा देवता को अर्घ देना है। करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहे हैं, या जिस भी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाहे धन को लेकर हो, धन की कमी को लेकर हो, या आपने व्यापार को लेकर हो, या नौकरी को लेकर हो, वो अपना कष्ट, अपनी परेशानी चंद्र देवता के सामने आपको बोल देनी है। यदि आप कल के दिन ये उपाय कर लेते हो सावन के इन पवित्र दिनों में, तो महादेव आपकी ज़रूर सुनते हैं और आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है वो सारी दूर हो जाती है। स्पेशली जो ये उपाय है, ये धन की कमी को दूर करने के लिए है। जिनके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए ही ये उपाय है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आगमन के अवसर बढ़े और धन की जो कमी है वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए, व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार अच्छा चलने लगे, यदि आप इन प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पहला उपाय। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा उपाय आपको किस प्रकार करना है। दूसरा उपाय जानने से पहले हम इसके बेनिफिट जानते हैं कि इस उपाय को करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दूसरा उपाय करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये बेनिफिट है कि यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, आपका अपने ही घर में मन नहीं लगता, घर से दूर रहने का मन करता है, तो आपको इस वीडियो में बताया गया दूसरा उपाय ज़रूर करना चाहिए। यदि इस वीडियो में बताया गया ये उपाय आप कर लेते हैं तो ये उपाय करने से आपकी घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो सारी समस्याएं भी आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ये उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोटे में जल भरना है और वो जल आपको अपने घर की किचन से ही भरना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है इस उपाय को करने के लिए, आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेना है और वो एक बेलपत्र बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा लेना है, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। एक ही बेलपत्र आपको लेना है। इसके बाद आपको क्या करना, आपने एक लोटे में जल लिया ना, उस जल को लेकर आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, मतलब मेन गेट के पास जाना है और जितने भी आपके घर में कमरे हैं उन सारे कमरे में उस लोटों को लेकर आपको घूम जाना है। बस आपको अपने घर के 2 जगह नहीं जाना, मतलब जो आपके घर का शौचालय है, बाथरूम है, वहाँ पर इस लोटे को लेकर नहीं जाना। इन 2 जगह को छोड़कर आपको अपने घर के हर कोने में ये लोटा लेकर घूम जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस लोटे के अंदर जो एक बेलपत्र थी ना आपने ली थी, वो उस लोटे में डाल देनी है और ये लोटा लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको महादेव को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मुख उत्तर की डायरेक्शन में करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जितने भी उपाय करते हो महादेव के शिवलिंग के पास, वे सभी आपको उत्तर की डायरेक्शन में मुख करके करने चाहिए। यदि मंदिर में लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप ये उपाय इस तरह से नहीं कर पा रहे, तो फिर आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, लेकिन यदि हो सके तो कोशिश करना कि आप उत्तर की तरफ मुख करके ही उपाय करें। जो आपके पास लोटे में जल है ना, वो आपको कुबेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है धीरे धीरे। और धीरे धीरे आपको एक मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इसके बाद जो जल जलाधारी से होकर नीचे की तरफ आएगा, वो जल आपको एक पात्र में इकट्ठा कर लेना है। और जो आपने एक बेलपत्र लोटे के अंदर डाला था, यदि वो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित हो जाता है तो बहुत अच्छा है। वो बेलपत्र लोटे में ही रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित हो गया है, ठीक है, जल चढ़ाते वक्त, ठीक है, बेलपत्र भी महादेव पर अर्पित हो गया, तो वो बेलपत्र फिर आपको उठाकर जिस पात्र में आपने जलाधारी का जल लिया है उसी पात्र में आपको ये बेलपत्र
डाल लेना है। ये जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है और इस जल का छिड़काव बेलपत्र से अपने घर के हर कोने में करना है। ठीक है, हर मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं उन सभी कमरों में आपको इस जल का छिड़काव करना है बेलपत्र से ही। बस आपको 2 जगह नहीं करना, बाथरूम में या आपके घर का जो भी शौचालय है वहाँ पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है। मेन गेट के पास करना है, जिसमें बच्चे स्टडी करते हैं वहाँ पर करना है, जहाँ पर जितने भी बेडरूम हैं उन सभी कमरों में करना है। ठीक है, इस उपाय को करने से क्या होगा, इस जल का छिड़काव करने से क्या होगा, जितने भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सब आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी होगी और आपके घर में कोई बेफालतू के फिजूल के लड़ाई झगड़े गृह क्लेश नहीं होगा। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। सावन के इन पवित्र दिनों में यदि आप ये 2 उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में खुशियाँ तो होगी, प्लस आपकी तरक्की भी होगी और धन आने के आवाक भी बढ़ेंगे, मतलब धन आने के रास्ते भी खुलेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए दोनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के उपाय की वीडियो और नई नई जानकारी आप लोगों को मिलती रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक हर हर महादेव। महादेव करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो इस सावन के महीने में।